अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको वाफर मिकदार में बरकत वाला हलाल रिज़्क अता फ़रमाएं ताकि आपको कभी भी रिज़्क की तंगी महसूस ना हो। आज हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो है खुश्क आलू अंडे वाली रेसिपी। तो रेसिपी के शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये ऑयल लिया खाने के 2 बड़े चम्मच, तकरीबन 1 कप होगा। प्याज 1 पाव, इसको अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज को बस इतना सा हमने फ्राई करना है जैसा हम अंडे के लिए करते हैं, यानी कि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है इसको। ये देखें प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, बल्कि ब्राउन नहीं है, हल्की सी फ्राई हुई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। इस तरह से इसके पीसेस हमने ये हैं तकरीबन 3 पाव। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनका पानी खुश्क हो जाए। लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक पेस्ट भी 1 खाने का चम्मच। अब फिर से अदरक और लहसुन के साथ इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये अदरक लहसुन जब भी हम सालन बनाएं सबसे पहले हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्मेल रह जाती है अगर हम बाद में ऐड करते हैं तो। और अगर पहले फ्राई कर रहे हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी आपको। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1.5 टीस्पून। हल्दी बहुत अच्छी होती है, खुश्क सालन जो हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छी है। शुगर वाले सालन में अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे सालन का कलर इतना अच्छा नहीं होता और घी भी से मिक्स हो जाता है, ऊपर नज़र नहीं आ रहा होता। तो खुश्क सालन में आप कोशिश करें कि ज़्यादा हल्दी इस्तेमाल करें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, सब्ज़ मिर्च तकरीबन 7 से 8, और शिमला मिर्च 1 छोटे साइज की। अब हम इन सब को फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं और इसका कलर भी माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून ज़ीरा और इसमें हम अब डालेंगे नींबू का रस। छन्नी ऊपर रख लें ताकि ये इसके छिलके वगैरह और बीज वगैरह इसमें ना जाए। ये हमारा फ्राई हो चुका है, लेकिन आलू अभी अच्छे से गले नहीं हैं, तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें देखें 1 कप हमने इसमें पानी ऐड किया। ये पानी ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये टमाटर जो है बाद में इसलिए ऐड किए हैं ताकि पूरे घुले ना, ये नज़र आएंगे तो इनका कलर अच्छा लगेगा।
अब हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। चूल्हा बिल्कुल लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं आलू, ये देखें आलू बिल्कुल हमारे गल चुके हैं और ये टमाटर का कलर भी आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको इस तरह के टमाटर अच्छे ना लगे तो आप इसको सब्ज़ मिर्च के साथ डालें तो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, इस तरह नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मुझे कलर पसंद है इसलिए मैंने इसको बाद में डाला। अब मैंने एक बाउल में अंडे लिए, इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। बाउल को अच्छे से साफ कर लें चमचे की मदद से। चूल्हा थोड़ा सा तेज कर देंगे। अब दोबारा से हम इसको 1 मिनट के लिए कवर करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। 1 मिनट हो चुका है। अब इसका हम ढक्कन हटाएंगे। ये इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखें साइडों से अंडा हमारा पक चुका है। इसको थोड़ा सा तेज चूल्हे पर पकाएं। ये देखें अंडा हमारा फ्राई हो चुका है, इसने घी छोड़ दिया है और दरमियान में देखें बिल्कुल भी पानी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। चूल्हा अब बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। इससे खुशबू इसकी और भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सब्ज़ मिर्च, क्योंकि सालन में कुछ लोग ज़रा घर में कुछ फ़र्द होते हैं जो तेज़ मिर्च खाते हैं, तो ये साबुत आप बाद में 2-3 काट के डाल दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई अदरक। ये बहुत मज़े की लगती है सालन में और इसके अदरक के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको आधे मिनट के लिए कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। दोपहर के खाने में दही के रायते के साथ इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।